हाँ, वो आपके लिए इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज़, इतनी ज़्यादा हैवी मात्रा में आपके लिए जो प्लानिंग अगेंस्ट कर रहे हैं ना, 3 लोग जो आपस में मिलकर सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा तो मतलब कहते हैं ना, इट्स लाइक जैसे राधे जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम। की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए डिवाइन की तरफ से है। एंड आज की रीडिंग में ये एनर्जीज और ये टॉपिक भी है, ठीक है, कि जो आपके हेटर्स हैं ना, वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, मतलब व्हाट आर दे गॉसिपिंग अबाउट यू। और कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जो आपकी अवेयरनेस में होना चाहिए, जो आपके नॉलेज में होना चाहिए। ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड व्हाट द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या बातें हैं जो मेरे व्यूवर्स को पता होनी चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री माँ काली। या 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। पता होना चाहिए आपको ज़रूर ये बातें, आपके हेटर्स की क्या प्लानिंग, क्या दशा है अभी, और क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। द मून रिवर्स, ठीक है, आपको क्या अवेयरनेस है, क्या बात का ध्यान रखना है, क्या वो कर रहे हैं, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में हैं, ये चीज़ यहाँ पर, ये मतलब कंप्लीट रीडिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 8 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 1 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या फिर आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट इनिशियल लेटर्स की बात करूँ सो लेटर एम है, लेटर एन, लेटर ए, लेटर एस, लेटर आर, ये कुछ लेटर टी, लेटर एच, ये कुछ है ना। एन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ई की लेटर। सो ये कुछ नेम के इनिशियल लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके या फिर आपके बारे नेगेटिव सोचने वाले लोगों के। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। परमात्मा के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ये रीडिंग के लिए तैयार हो जाइए और परमात्मा को ध्यान करिए। और क्या बातें आपको बताना है और आपको पता होनी चाहिए ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर इज देयर। जय श्री साईं नाथ है नमः। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, आपके हेटर्स की अगर एनर्जीज की बात की जाए ना, सो दे आर कंप्लीटली इन अ ब्लॉक्ड एनर्जीज। उनका माइंड, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी आसपास की सिचुएशन, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल, उनकी हेल्थ सिचुएशन, हर एक चीज़ पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो कंप्लीटली अपनी लाइफ में फाइनेंस के रूप में, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हर तरफ से, सोसाइटी वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, एज अ स्ट्रेंथ, हर तरफ से वो टूट चुके हैं। एंड उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो भी स्ट्रेंथ अपनी मानते हो, 4 लोगों की है ना, वो गलत दोस्ती हो या गलत मित्रता हो या फिर वो कुछ भी हो, वो चीज़ अब पूरी तरीके से कंप्लीट वैनिश्ड हो चुका है। उनकी गंदगी सबके सामने ये आ चुकी है, ये बात यहाँ पे क्लियर है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है ना, यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि अभी उनके माइंड की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब, इतनी ज़्यादा नकारात्मक है कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं और उनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बिकॉज और जो चीज़ें आपको लग रही है या जो चीज़ वो सोच रहे हैं कि वो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं अगेंस्ट, एंड दैट विल बी प्रूव टू बी द बेस्ट फॉर यू, वो एक एज अ गिफ्ट और एज अ सही आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये चीज़ आपको बहुत जल्द पता चलेगी। ये चीज़ आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस, माता रानी का ऐसा दिव्य चमत्कार और आशीर्वाद लेकर आ रही है ना, कि इस चीज़ को बस आपको रिसीविंग मोड में रहना है और इस चीज़ को समझना है। मतलब चीज़ें, सिचुएशन ऐसी है कि जो आपके लिए बारे नेगेटिव और नकारात्मकता
सोच रही है, जो वो प्लानिंग है, जो वो हरकतें ऐसी कर रहा है, जो भी आपके टुवर्ड्स बिहेवियर ऐसा रख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना, उससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस हो रहा है, वो आपके फाइनेंस पर, इवन आपके फाइनेंस पर वो एज अ पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन को ऐसा मजबूत होना, स्ट्रांग होना, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। ठीक है, और ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आपका लोगों पर ट्रस्ट करना, उन पर विश्वास करना, या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा है ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एकदम लाइटली लेकर चलना, है ना, सब पर भरोसा करते हुए, मतलब मुंह से नहीं भी बोला भरोसा, बट फिर भी मन से ऐसा लगता है कि हाँ यार, इतना थोड़ी कोई सोच सकता है, इतना थोड़ी कोई कर सकता है। तो ये इस प्रकार की जो आपकी सोच और इस प्रकार की जो सिचुएशन है ना, उन सारी चीज़ों से आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा जा रहा है। ठीक है, what are they doing, what are they, look at this, the moon reverse की एनर्जीज है। 18 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है, मंथ के किसी भी ईयर के किसी भी मंथ में 18 को, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी बर्थडे डेट हो सकता है, ये यहाँ पे एनर्जीज है। सो बात यहाँ पे ये क्या आ रही ना, वो जो उनका आक्रामक या जो वो इतना गुस्सा और जो एग्रेसिव रहते हैं, दे आर लाइक कि हाँ, वो आपके लिए इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज, इतनी ज़्यादा हैवी मात्रा में आपके लिए जो प्लानिंग अगेंस्ट कर रहे हैं ना, 3 लोग जो आपस में मिलकर सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा तो मतलब कहते हैं ना, इट्स लाइक जैसे जो मून होता है, जो सन होता है, स्पेशली यहाँ पे मून की एनर्जी से, तो जब मून शाइन करता है, एंड यू जस्ट इमेजिन कि वो अगर सोचेगा कि ये जो है ना, चांद की जो चमक है ना, उसको कम कर देते हैं, और ये चमक कम करने के बारे कौन सोचेगा, एक छोटा सा जुगनू, ठीक है, मान लेते एक जुगनू, तो वो सोचेगा कि इस चांद की चमक को कम कर सकते हैं। एक छोटा सा जुगनू क्या चांद की चमक को कम कर सकता है? तो बस वही बात है कि यहाँ पे मैं जुगनू भी अच्छा वर्ड यूज कर दी। बात यहाँ पे क्या है ना, लुक एट दिस, द डॉग्स, द स्कॉर्पियंस, मतलब दे आर लाइक वेरी वेरी नेगेटिव गॉसिपिंग, वेरी वेरी हैवी नेगेटिव गेम प्लानिंग अगेंस्ट यू, तांत्रिकों के पास जाना, हैवी ब्लैक मैजिक करवाना, गलत गलत बातें करना, गलत गलत चीज़ों में, ठीक है, गलत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहना। 3 लेडीज़ की यहाँ पे एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग आ रही है, और तीनों का कोई भी है नहीं फाइनेंशियली वाइज, रिलेशनशिप वाइज, दे आर अलोन। एंड यही 3 नेगेटिव जो अपने भी परिवार में गंदगी और अपने भी परिवार में किसी भी प्रकार का सुख शांति नहीं है, और दूसरों के परिवार को भी डिस्टर्ब करने की हमेशा सोच रहती है, डिस्टर्ब हर रूप से, चाहे वो किसी भी रूप से हो, ठीक है, वो आपके पार्टनर पर गलत नज़र रखना, आपके बच्चों पर, आप पर गलत नज़र रखना, तो इस प्रकार की एनर्जीज यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आ रही, मतलब दे आर 3 कंटिन्यूसली, they are talking rubbish and are always planning against you, your family members, especially your children and your partner. So यहाँ पे ये चीज़ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, एंड एवरी टाइम, मतलब उनका 24 आवर्स में से 24 आवर्स दे आर ऑलवेज प्लानिंग अगेंस्ट यू, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, एंड यू विल बी शॉक्ड, ठीक है, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा नकारात्मकता, इतने ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग, ठीक है, गलत चीज़ों में, मतलब वो उनका खुद का मान सम्मान, इज्जत, हर एक चीज़ें उनके लिए ज़ीरो वैल्यू करती है, मतलब उस चीज़ का कोई है ही नहीं, वैल्यू है ही नहीं, और उस चीज़ को भी दांव पर लगा देना आपकी लाइफ को नकारात्मक करने के लिए, ठीक है। तो वही बात है कि मतलब इतनी ज़्यादा नकारात्मक, अपना फाइनेंस, अपना हेल्थ, अपनी मान सम्मान, हर एक चीज़ों को दांव पे लगा देना, सिर्फ और सिर्फ आपका नकारात्मक, आपके लाइफ में सब तहस नहस हो जाए। एंड एवरी टाइम ऑन अ कॉल, आइदर दे आर स्टॉकिंग यू, कोई भी तीनों में से कोई स्टॉक करता है आपको, ठीक है, एवरी टाइम गॉसिपिंग अगेंस्ट यू, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप वाइट कलर का इयरिंग्स पहने ना, मैं बड़ी छोटी एग्जांपल दे रही हूँ, सो वाइट इयरिंग्स नहीं, सिर्फ वाइट कलर, या फिर कुछ भी एक छोटा सा शब्द हो गया, आप वहां से पार हो गए के छोड़िए, आपका जैसे सेम कोई कलर का ड्रेस भी पहन के पार हो गया ना, तो भी आपकी बारे बातें कर, कोई कलर भी आसपास दिख गया ना, जो आप को एक बार देखे होंगे उस कलर के ड्रेस में, मतलब इतना ज़्यादा दे आर सुपर नेगेटिवली ऑब्सेस्ड अबाउट यू, इतना ज़्यादा नेगेटिव ऑब्सेशन है, इतना ज़्यादा नेगेटिव ऑब्सेशन अगर उनको अपने काम से होता ना, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव ऑब्सेशन है, इतना ऑब्सेशन अगर उनको अपने बिजनेस से, अपने जॉब से, अपने काम से होता ना, सो दे विल बी लाइक नंबर 1, पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 होते, क्योंकि इतना गंदा घटिया नेगेटिव ऑब्सेशन है। यही चीज़ अगर पॉजिटिव ऑब्सेशन वो अपने अपने आप से, अपने परिवार से, अपने काम से रखते हैं ना,
सच में दुनिया का नंबर 1 हो सकते थे। पर उसी मतलब अभी इतना तो किया कि दुनिया के सबसे आखिरी नंबर पाताल लोक को 28 के 28 प्रकार के जो होते हैं ना नरक, उसमें भी मतलब खतरनाक गंदी वाली एनर्जी आई है। यू जस्ट लुक ऑलवेज नेगेटिवली टॉकिंग अबाउट यू, ऑलवेज गॉसिपिंग, हर बार इतना नकारात्मक गलत शब्दों का उपयोग करना, मतलब ऐसे शब्दों का, ऐसे अभंग शब्दों का उपयोग करना, ऐसी चीजें, ऐसी बातें करना विच डज नॉट मेक्स एनी सेंस, विच डज नॉट मेक्स एनी सेंस। कहते हैं ना वो बात कि कुछ वैसी बातें जिस बातों का सर पैर नहीं है, तो वो चीजें हैं। परमात्मा का आपके लिए कितना प्यारा शुभ संदेश है, आप इसको मानिए, समझिए। आप अपनी सबसे बड़ी बात जो आप सोच रहे हैं ना कि दैट यू विल बी नॉट सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस और एनीथिंग विच यू हैव, विच योर चिल्ड्रन हैव, विच योर स्पाउस हैव, सो हियर द कार्ड इज टेलिंग दैट नो, स्टॉप इट, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी सक्सेस को, अपनी खुशियों को, अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए, उस चीज़ को डिनाई मत करिए, क्योंकि ये चीज़ तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब हम चीज़ों को लेकर थैंकफुल होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, और सिर्फ ऐसे नहीं बोला थैंक यू, दिल से बोलो, भले बंदा कोई बोले या ना बोले, है ना। जब वो परमात्मा को, किसी पर्सन को, स्पेशली है ना, यूनिवर्स को, एंजल्स को, जब वो दिल से थैंक यू बस भावना रखते हैं ना, जरूरी नहीं सारा टाइम है ना 24 घंटे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला, नहीं, जब वो दिल से थैंक यू बोलता है ना, वो खुद के लिए थैंक यू, जब दिल से वो भावना फ्यूल है, दैट्स अ एनर्जी एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, कोई भी काम अगर बनता है या बिगड़ता है तो वो एनर्जी से बिगड़ता है या बनता है, हमारी बोली से नहीं बिगड़ता है। बस हाँ, इसीलिए बोलते हैं अच्छे शब्दों का उपयोग करो, क्यों, क्योंकि बोली का प्रभाव एनर्जी पर है। पर जितना भी चाहे कोई अच्छा या मीठा बोल ले, अगर उसके मन में खटास है, अगर उसके मन में नकारात्मकता है, तो उसकी एनर्जी ही काम करेगी, है ना। तो वही बात आपके लिए कही जा रही है कि सेलिब्रेट करिए खुशियों को, सक्सेस को, थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए, क्योंकि सच में जब आप थैंकफुल और ग्रेटफुल होंगे, देन आप अपनी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस को मल्टीप्लाई होते हुए देखेंगे। सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, और कभी भी अपने मुंह से कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, नकारात्मक चल रही है, ऐसी बातें नहीं बोलना, क्योंकि कई बार ये भी चीज़ है ना, देखी गई है कि कुछ लोग ये कथा भी है कि मैंने है ना इस चीज़ को पढ़ा, और कथा भी है, और ये बात सच भी है। अब देर आर सम ऑफ द पीपल, नॉट मेजोरिटी बट यस देर आर सम ऑफ द पीपल, जिनकी आदत होती है कि हर एक चीज़ में वो नेगेटिव बोलते हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो उससे होता कुछ नहीं है, उससे उनकी जो माइंड की एनर्जीज है ना, वो बड़ी डाउन हो जाती है। एंजल नंबर इज देयर, जय श्री साईं नाथ है ना, मतलब बड़ा प्यारा है, बात है कि उससे उनकी माइंड के अंदर मतलब वही होगा कि बैंक में लाखों करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए, पर अगर उस पर्सन की आदत है हमेशा दुखी रहने की, रोने की, कि मेरे पास नहीं है ये, तो उस कभी वो सुख को भोग नहीं पाए। उसके घर में सब उसको प्यार करने वाले हैं, सब कुछ सुख है, शांति है, खुशियाँ है, प्यार है। बट अगर उसकी आदत है कि हमेशा है ना नकारात्मक बोला, नहीं मेरे को तो वो धीरे धीरे वो चीज़ सच में सच होती लगे। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा जो चीज़ें हैं ना, थैंकफुल और ग्रेटफुल होना है, क्योंकि सच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थैंकफुल और ग्रेटफुल के लिए होती है, बट नॉट एवरीवन। मतलब मैं बोलूँगी अगर 100 में से 10 और 20% पीपल आर, मतलब इस तरीके की एनर्जीज हैं, ये मेरा ओपिनियन है, और ये चीज़ आप भी ज़रूर बताइएगा, है ना। तो ये बात है, इसीलिए बात करते उसको ऐसे नहीं सोचते, स्पेशली ये चीज़ों से, ये एनर्जी से दूर होना है। तो वो बात है कि वो चीज़ें फिर और अट्रैक्ट होती है कि ओके, इफ़ यू कॉल नेगेटिविटी, इफ़ यू कॉल फेलियर, इफ़ यू फोकस ऑन फेलियर, सो डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट इट। यू हैव टू, वो नेगेटिविटी एनर्जी आप कहीं ना कहीं अपने घर का रास्ता, अपने लाइफ का रास्ता दिखाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देना। एक और चीज़ है, जैसे अगर अभी तुरंत ही है ना, आप अपने ही घर में, ठीक है, रेड कलर पर फोकस करिए। सो एवरीथिंग विच इज़ रेड, और फोकस ऑन येलो, सो आपको हर एक चीज़ येलो रेड वही चीज़ दिखेगी। तो जिस चीज़ पर फोकस रहेगा वही चीज़ दिखेगी, वही चीज़ बढ़ेगी, है ना। लगेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर रूम में, इस पर्टिकुलर जगह में रेड ज़्यादा है, येलो कलर ज़्यादा है, सो यू आर फोकसिंग ऑन दैट, सो दैट विल बी मल्टीपल। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड लुक एट 5 of Cups की एनर्जीज है, योर हेटर्स आर वेरी 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 मच जेलस ऑफ, दे आर सुपर मच एनवी, बहुत ज़्यादा जलन, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या वो रखते हैं। इवन इतना ज़्यादा नकारात्मकता और ईर्ष्या रखते हैं कि उनको ये भी चीज़ पता नहीं चलती कि वो जो जलन है, वो जो ईर्ष्या है, वो उनके खुद के फाइनेंस को, खुद के हेल्थ को, खुद की फैमिली को कितना ज़्यादा नेगेटिव डिस्टर्ब कर रहा है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लुक एट दिस,
एवरी टाइम लुक एट दिस दैट रेड फेस, एवरी टाइम उनके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं। बुढ़िया की एनर्जीज यहाँ पे नजर आई है, मतलब हमेशा इतनी जलन, किस चीज़ की इतनी जलन है? खुद शांति से रहे हो तो फिर रहने भी दो, है ना? तो बस इतनी ज़्यादा जलन और इतनी ज़्यादा नकारात्मकता कि वो आपका तो कुछ नकारात्मक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उस एनर्जी को रिसीव मत करिए। पर उनकी लाइफ में पूरी नकारात्मकता, और खुद आप सोचिए कि जो इस अवस्था में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी अपने, है ना, अपने पास रखा हुआ है, इस मतलब ओल्ड एज में रखा हुआ है, स्पेशली यहाँ पे ओल्ड एज की एनर्जीज है, या फिर जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, 30 40 एनीथिंग, राइट? तो इस तरीके का पर्सन, तो वो अपने लिए, जो दूसरों के लिए इतनी जलन रख रहा है, तो वो अपनी लाइफ को कितनी नकारात्मकता पे जो इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो इतना ज़्यादा जलन और ईर्ष्या रख रहा है, उसके आने वाला, है ना, उसका आने वाला जन्म, उसका ये जीवन का समय कितना भयावह होगा, कितना भयावह क्योंकि हर एक इंसान एक सोच से आगे बढ़ता है, ठीक है? सोच से आगे बढ़ता है या सोच से गिरता है, पर ठीक है, ये चीज़ तो हम सब मानते हैं। पर जो मुस्कुरा रहा है वो आगे भी मुस्कुराएगा, और जो नकारात्मक और जिसके अंदर जलन है दूसरों को देखकर, वो तो बाहर वालों से भी जलेगा, अपने घर वालों से भी जलेगा, और किसी अनजान व्यक्ति से भी जलेगा। और ये बात एकदम 110% सच है। कैसे? ये बात सच है। आप ये चीज़ श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया गया कि जो जलते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, जो ईर्ष्यालु होते हैं और जो नकारात्मकता रखते हैं, उनकी तो यही खासियत होती है कि वो बाहर वालों से भी जलते हैं, अपने घर वालों से भी जलते हैं, अपने ही फैमिली मेंबर, अपने ही बच्चों से, अपने ही खुद के क्लोज्ड वन से, और किसी ने, मतलब स्ट्रेंजर जिसका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, दैट पर्टिकुलर पर्सन है। और ये भी चीज़ किया गया कि ऐसे नकारात्मक लोग और ऐसी नेगेटिविटी, तो कहते हैं ना, इनका तो सारा दिन, सब पूरा जन्म अगर ये सोए रहे तो वही संसार के लिए भला है। ये तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। तो वही बात है। 10 of wands की एनर्जीज है, दे हैव द सुपर मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? सो वो यहाँ पे बात है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके लाइफ में है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ उन्होंने इकट्ठे भी किया, हर एक लोगों को डिस्टर्ब किया, हर एक लोगों के कर्मा भी बोल सकते हैं ना, बहुत सारे लोगों का कर्मा है, बहुत सारे लोगों का कर्मा, बहुत सारी नकारात्मकता, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा पाप कर्म, इतना ज़्यादा नकारात्मकता, इतना ज़्यादा परेशानियाँ, इतनी ज़्यादा ट्रबल्स में खुद इन्वॉल्व भी हुए हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फेसिंग, and this will be continue because they have so many bad karmas. So this will always be continue। और जो बात के लिए आपके लिए फोकस किया जा रहा है कि आप अपने धर्म पर, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, खुद को कैसे सेव करना है, खुद को कैसे बचाना है, खुद को कैसे आगे बढ़ना है, इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट साबित होंगी। द वर्ल्ड की एनर्जीज है, जय श्री साईनाथ है नमः। तो बस वही बात है कि आपको अपने फाइनेंस पर, अपनी हेल्थ पर, अपने फाइनेंस पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान देना है। अपने आप को कैसे इस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है, खुद को कैसे आगे बढ़ना है, खुद की सोच को कैसे इन लड़ाई झगड़े और इन कलह कलेशों में, इन फालतू की वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ऐसी नकारात्मकता, स्पेशली ये जो लड़ाई झगड़े में जो आपको या फिर आपको प्रवोक कर रहे हैं, तो इस प्रकार की लड़ाई झगड़े में खुद को नहीं फंसने देना है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है, बहुत खुशियाँ, सक्सेस, और ये जो आपकी लाइफ का जो जीवन है ना, वो एक नकारात्मकता जो है वो पूरा कन्वर्ट होने वाला एक पॉजिटिविटी में। तो बस उस चीज़ पर ध्यान देना, और जैसा मैंने कहा कि जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ेगी। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंस को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, या फिर, है ना, ब्लैक मैजिक आप पर हो रहा है, स्पेल वर्क हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों का निवारण पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है? आप उस पर ध्यान देंगे तो वो चीज़ें होंगी, और आप धीरे-धीरे कब आगे निकल जाएँगे, कब आप अपने दुश्मनों को इतना पीछे छोड़ देंगे कि आपको कभी इस चीज़ का, मतलब यू विल बी लाइक, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 महीना से 1 साल। वो भी अगर, है ना, ये मैंने भी फिर बोल दिया, बस उस वही चीज़ है कि हर एक इंडिविजुअल की अलग जर्नी होती है, तो वही बात। तो बस उस चीज़ पर ध्यान देना है, पूरी ज़िंदगी भर, मतलब ऐसा धन। और ये अभी नवरात्रि चल रहे हैं, अष्टमी वाले दिन, है ना, बहुत शुभ सिद्ध सात्विक तांत्रिक शक्ति है, तो आप इस चीज़ से कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल रेमेडी है, बहुत पावरफुल है, द सुपर बेस्ट डिवाइन शक्ति है। इस नवरात्रे आप इस चीज़ को करेंगे, और अगले नवरात्रे आप, अगले, मतलब ये कहते हैं ना, इस नवरात्रे से अगले नवरात्रे लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और जब कहा कि साक्षात्कार माँ दुर्गा का, साक्षात्कार श्री माँ लक्ष्मी का,
साक्षात्कार जब उनका आशीर्वाद हो तो फिर क्या बात करना। और ये जो मानते हैं उन्होंने किया है और उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन अपनी लाइफ में लेकर आया है ना कि उसी चीज़ को मैं आप सबके साथ है ना शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी उन शक्तियों से अगर जुड़ना चाहे तो आप भी उन शक्तियों से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया आप पर करवाई गई है, चाहे वो जितनी भी ज़्यादा तांत्रिक और भारी क्रिया हो, उसका सटीक निवारण, इंस्टेंट निवारण, क्योंकि वो दिव्य शक्तियाँ हैं तो वो जितना भी नेगेटिव कर ले वो उतनी ही पॉजिटिवली और उतनी ही सात्विकता से डिवाइन शक्ति है। सो दैट इज़ अ रियली प्योर ब्लेसिंग सोल। आप सब डिवाइन के लिए ये बात है, ये मैसेज है। तो आप ज़रूर अगर इस प्रकार की किसी भी तरीके का, चाहे वो जॉब हो, हेल्थ को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, उच्चाटन क्रिया हो, किसी भी प्रकार का, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर, हीलिंग, हर एक चीज़ को लेकर प्रॉपर कंप्लीट सिद्ध सात्विक सीक्रेटिव शक्तियाँ हैं। इट्स नॉट अ रेमेडी, इस शक्तियाँ। ठीक है, तो बस वही बात है। तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी रीडिंग बुक करवाते हैं तो रीडिंग आपको व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। रीडिंग में आपको एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों की गाइडेंस मिलेगी। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। और ये जो मैसेजेस कलेक्टिव रीडिंग में आए हैं आपसे रेजोनेट हुए तो उस चीज़ को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। थैंक